नमस्कार, मैं हूं अंशिता। अब तो बीजेपी के समर्थक भी उसे दोगली पार्टी कहने लगे हैं। ये चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, इसका भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन बीजेपी सांसद को ये असलियत सुनना गवारा नहीं हुआ। नतीजा, एक नया विवाद खड़ा हो गया। जी हां, जगत गुरु शंकराचार्य और बीजेपी सांसद आपस में भिड़ गए हैं। सांसद ने तो यहां तक कह दिया कि वो उन्हें सन्यासी नहीं मानते। दोनों के बीच वार पलटवार का दौर तेज हो गया, जिसकी वजह है जगत गुरु शंकराचार्य का बयान। और उस बयान पर बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल के पलटवार ने विवाद को और बढ़ा दिया। अब विवाद क्यों हो गया, इसके लिए यह जानना जरूरी है कि शंकराचार्य ने आखिर क्या कहा था। दरअसल 21 जून को शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज मेरठ के राजराजेश्वरी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने आरएसएस और भाजपा को आड़े हाथों लिया। ये बात बीजेपी सांसद को पसंद नहीं आई और वो आग बबूला हो गए। दरअसल ये मुद्दा जुड़ा था लव जिहाद पर कानून बनाने से। इस पर शंकराचार्य ने कहा कि लव जिहाद के मुद्दे पर भाजपा और संघ दोहरी नीति अपना रहे हैं। उन्होंने कहा, कानून बनाने से क्या होगा, किशोर किशोरियों के तय दायरे खत्म होते जा रहे हैं, विवाह की आयु सीमा बढ़ा दी गई है, प्यार पनपेगा तो कानून कुछ नहीं कर पाएगा। इस पर सरकार के लोगों की ही दोहरी नीति है। वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि भाजपा की ही बात करें तो जहां तमाम भाजपाई लव जिहाद को लेकर विरोध के ढोल पीटते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आरएसएस के वरिष्ठ नेता रामलाल की बेटी जब मुस्लिम धर्म के एक युवक से शादी करती है तो खुद पीएम मोदी उसे आशीर्वाद देने पहुंच जाते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसे हालात में आज के युवा इन शादियों को अपना आदर्श क्यों न माने, जब देश का प्रधानमंत्री खुद ऐसे जोड़ों को आशीर्वाद देने जा रहा है। दरअसल उनका इशारा जिस शादी की तरफ था वो हुई थी फरवरी 2019 के लखनऊ में। बता दें कि शादी भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय महामंत्री संगठन रामलाल की भतीजी की थी। ये शादी मुस्लिम युवक से हुई थी। शंकराचार्य ने जब बीजेपी और संघ दोनों को लपेटा तो वहां मौजूद महानगर संघ चालक विनोद भारती को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि रामलाल अविवाहित हैं, उनकी भतीजी की शादी हुई थी, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इस पर शंकराचार्य ने कहा कि संघियों का यही तो रवैया है, भतीजी भी बेटी ही होती है। अब तुम मुझे सिखाओगे मुझे क्या बोलना चाहिए, मैंने कुछ गलत नहीं बोला है। दोनों के बीच गहमा गहमी इतनी बढ़ गई कि लोगों को बीच बचाव करना पड़ गया। जैसे तैसे मामला निपटा, लेकिन शंकराचार्य का गुस्सा तो परवान चढ़ चुका था। इसका शिकार हो गए बीजेपी सांसद। दरअसल मामला अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था कि बीजेपी सांसद शंकराचार्य से मिलने पहुंच गए और तो और इस मुद्दे पर बात छेड़ दी। फिर क्या था, शंकराचार्य आग बबूला हो गए। बोले, आप भी संघ से हैं क्या, मुझे आपसे नहीं मिलना। इस पर सांसद भी बौखला गए। उन्होंने कहा कि आप बताएं आपने राष्ट्र के लिए क्या किया है, हम भी आपको सन्यासी नहीं मानते। फिर क्या था, विवाद और बढ़ गया। उनके इस बयान ने तो आग में घी का काम कर दिया। इसके बाद तो शंकराचार्य के सेवकों ने सांसद को खींचकर कमरे से बाहर ही निकाल दिया। यही नहीं, बीजेपी सांसद के बयान ने शंकराचार्य का पारा और चढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि मुझे उंगली दिखा रहे हैं, इस तरह अपमान के लिए ना बुलाएं। आरएसएस के लोग खुद को धर्माचार्यों से भी बड़ा धर्माचार्य मान रहे हैं, हमारी हजारों साल पुरानी परंपरा पर हावी होना चाहते हैं। उनको पैदा हुए अभी 100 साल भी नहीं हुए और 2500 साल पुरानी शंकर परंपरा के शंकराचार्य से पूछते हैं कि तुमने राष्ट्र और संस्कृति के लिए क्या किया है। वहीं मेरठ के सांसद का भी बयान आया। उन्होंने कहा, मैं तो दर्शन के लिए पहुंचा था, लेकिन शंकराचार्य का व्यवहार पूरी तरह अमर्यादित था। ऐसा व्यक्ति सन्यासी नहीं हो सकता। उनके सेवकों ने अभद्र व्यवहार किया। अब बीजेपी और शंकराचार्य के बीच छिड़ी इस बहस पर राजनीति भी शुरू हो गई। तुरंत पूरे मामले पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया आ गई। प्रवक्ता अभिमन्यु त्यागी ने कहा कि पूज्य शंकराचार्य हिंदू धर्म में सर्वोच्च पद पर हैं। अहंकार में डूबे भाजपा सांसद और संघ पदाधिकारियों ने पूज्य शंकराचार्य से बहस कर समस्त हिंदू धर्म के अनुयायियों का अपमान किया है। अब जरा सोचिए कि शंकराचार्य के गुस्से का बीजेपी और संघ को कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। और बीजेपी जिस हिंदुत्व की राजनीति करती आई है, जिस हिंदुत्व की राजनीति के सहारे वोट बटोरती आई है, उसी पर कांग्रेस ने अब चोट कर दी है। अब ऐसे में जानकारों का मानना है कि इस मामले में कांग्रेस की एंट्री उसके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि जो शंकराचार्य अभी तक बीजेपी का समर्थन किया करते थे, आपको याद होगा साल 2022 में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का भाजपा को सांप्रदायिक पार्टी कहना उचित नहीं है। यही कह कहकर तो कांग्रेस की ये स्थिति हो गई है।
उन्हीं शंकराचार्य का कहना है कि बीजेपी दोहरी पार्टी है, देश में चुनावी मोड चल रहा है, यानी बीजेपी सिर्फ सत्ता की भूखी है, चुनाव जीतने के लिए ये कुछ भी कर सकती है। यानी अब समर्थक भी बीजेपी की असलियत खुलकर बताने लगे हैं। हालांकि पहले भी शंकराचार्य कई बार केंद्र सरकार को नसीहत दे चुके हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने इसे दोहरी नीति वाली पार्टी ही बता दिया। फिलहाल मुद्दा यह है कि शंकराचार्य और बीजेपी सांसद के बीच विवाद बढ़ चुका है। अब इस विवाद का क्या अंजाम होता है, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं, ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।